हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एवरी सॉफ्टेक। तो आज आपको हम गाइड करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आपको बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, जो कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? तो द टू मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर मेनली दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होता है। पहला जो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हो गया क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आपको हम गाइड कर रहे हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोला था ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या करता है, हार्डवेयर को क्या करता है, वो मैनेज करता है। जैसे कि यहाँ पे जितना भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इन एग्जांपल की बात किया जाता है तो विंडोज हो गया। विंडोज में भी क्या होता है, वर्जन होता है। जैसे कि विंडोज 10 जो आप लोग करते होंगे, ठीक है, विंडोज 11 यूज करते होंगे। इसमें भी क्या होता है, विंडोज वर्जन के साथ साथ इसमें क्या होता है, बीट होता है। क्या होता है, बीट होता है, ठीक है। बीट में हो गया 32 बीट हो गया, 64 बीट हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बीट होता है। बीट का क्या यूजेस होता है, आपको हम आगे गाइड करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, जो आप लोग मैकबुक वगैरह जो लेते हैं उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर लिनक्स भी होता है, क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। काली लिनक्स हो गया। ये सारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, फोन का नहीं, ये किसका है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड एंड आईएसओ। तो ये तो दोनों क्या है, फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग जो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, तो एंड्रॉइड का मतलब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो एंड्रॉइड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोग जो सेल फोन यूज करते हैं ना, और एंड्रॉइड ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें। और आईएसओ के मतलब हो गया जो हम लोग आईफोन वगैरह यूज करते हैं, उसमें क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ए वाला होता है। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग जो पहला जो इंटरफेस जो खुलता है, ओपन करते हैं कंप्यूटर को, जब ऑन करते पहला इंटरफेस जो खुलता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, उसमें बूट करके इंस्टॉल किया जाता है। तो पहले से आप लैपटॉप वगैरह, जब न्यू लैपटॉप वगैरह लीजिएगा तो उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ बायोस होता है। बायोस में प्रोग्रामिंग होता है। आप नया हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कीजिए और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे इंस्टॉल कीजिएगा तो जितना भी हार्डवेयर से बात करके आपको अच्छा एक यूजर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में आपको सारा ऑप्शन मिलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम को मैनेज करता है, सिस्टम को चलाता है, ठीक है, हार्डवेयर सारी बात करता है। तो सारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो भी डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं उसका क्या है, प्राण। जैसे हम लोग बॉडी में एक प्राण है ना, प्राण निकल गया तो कोई बॉडी वर्क नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस के लिए जितना भी हम लोग मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो उसको भी प्राण है। प्राण किसको बोलेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले क्या आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया जैसे कि हम लोग आंख कान वगैरह वर्क कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लेकिन हम लोग धड़कन जो धड़क रहा है ना, सांसें, उसको बोला जाता है बायोस। बायोस रहेगा तभी ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो हम लोग बायोस भी आगे देखेंगे। फिर इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर होता क्या है, ड्राइवर मतलब समझ में आता होगा, किसी चीज को ऑपरेट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए उसको बोलते हैं क्या, ड्राइवर। जैसे हो गया कार ड्राइवर हो गया, ऑटो ड्राइवर हो गया, सारा क्या है, ड्राइवर है, यानी किसी चीज को ड्राइव करना। तो इसमें क्या कह रहा है, दिस अलाउ टू द ओएस टू कम्युनिकेट विद स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, ग्राफिक्स कार्ड एंड मॉनिटर। तो ये कह रहा है कि ड्राइवर काम क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बात करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए किसके लिए जरूरत पड़ता है, वो ड्राइवर की जरूरत पड़ता है। जैसे कि देखिए प्रिंटर, अब प्रिंटर को केबल हम लैपटॉप से हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करने से बाद अगर हम यहाँ से प्रिंट देते हैं तो प्रिंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमें इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको गाइड करना, बताना पड़ेगा कि देखो भाई हम प्रिंटर को अटैच किए, तो प्रिंटर को अटैच किए तो इस तरह से इसको सॉफ्टवेयर हमको दिखाना पड़ेगा। देखिए प्रिंटर का मॉडल नंबर है, इस तरह से प्रिंट होता है। मतलब टोटल हम लोग इसको पैकेज देना पड़ेगा। पैकेज क्या हो गया, ड्राइवर हो गया। अब प्रिंटर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कहाँ से करेंगे, जैसे एचपी का प्रिंटर हो गया, तो एचपी का प्रिंटर को एचपी की वेबसाइट पर जाकर उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे इंस्टॉल कीजिएगा और जैसे इसका केबल यूएसबी केबल यानी कि डाटा केबल कनेक्ट कीजिएगा सिस्टम से, तो आप प्रिंट वगैरह स्कैन वगैरह आप कर सकते हैं। तो हो गया प्रिंटर ड्राइवर। तो प्रिंटर ड्राइवर के बिना काम नहीं करेगा। ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। अगर कोई भी न्यू डिवाइसेस लेते हैं तो डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद उसको ड्राइवर इंस्टॉल करना ही पड़ता है। फिर आगे ग्राफिक्स ड्राइवर। ग्राफिक ड्राइवर क्या है, देखिए ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है। आपको 4K वीडियो देखना है, HD वीडियो देखना है, तो आपको वीडियो देखने के लिए ग्राफिक्स कार्ड आप खरीदे हैं और वो ग्राफिक्स कार्ड को आप कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हैं, तो इसके लिए भी क्या जरूरत पड़ेगा आपको, ड्राइवर। इनवीडिया का हो गया तो इनवीडिया के ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। मिल जाता है ताकि इंस्टॉल कर सके। ये हो गया ड्राइवर। मॉनिटर में भी ड्राइवर इंस्टॉल किया। मॉनिटर में ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे उसको कह सकते हैं, देखिए मॉनिटर में हर एक प्रकार का होता है, जैसे कि HDMI मॉनिटर हो गया, VGA मॉनिटर हो गया, तो बहुत सा HDMI मॉनिटर में इंक्लूड होता है स्पीकर वगैरह। तो सारा ड्राइवर मैच रहेगा तभी उस पिक्चर को दिखा पाएगा। तो होगी जिसको बोलता है ग्राफिक्स ड्राइवर। तो ड्राइवर के बिना कोई भी डिवाइसेस को आप रन नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। ये हो गया बारकोड स्कैनर हो गया। तो ये भी मार्केट से लाकर कनेक्ट कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या, उसको पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं रीड करेगा, बस उसका इसका मॉडल नंबर
नंबर लिखा जाएगा बस, उसको कुछ कमांड नहीं, इसको कमांड नहीं दे सकते हैं। इसको कमांड यानी कि इससे बात करने के लिए आपको किसका जरूरत पड़ेगा, आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ेगा आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर में था, सिस्टम सॉफ्टवेयर में और भी आता है जिसको बोला जाता है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है, परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इसमें प्रोग्राम किया जाता है। जैसे कि ये देखिए मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में होता है क्या है, एक बायोस होता है, इसको बताता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो ये मदरबोर्ड की ही बात कर लेते हैं। हार्डवेयर में डिवाइसेस रीड ओनली मेमोरी, ये हार्डवेयर के जितने मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स लगा रहता है उसको मैनेज करने के लिए बायोस का यूज किया जाता है। अगर बायोस नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं इंस्टॉल कर पाइएगा। बायोस जब है तभी आप कंप्यूटर को ओपन होगा, तभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर पाइएगा। तो बायोस क्या है, एक रोम होता है जिसको बोलता है रीड ओनली मेमोरी सच एज द बायोस। बायोस को अभी फुल फॉर्म बताए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। डेस्कटॉप वगैरह तो पहले बायोस का ही ऑप्शन था जिसमें 16 बिट ही होता था सपोर्टेड का, लेकिन अब आ गया यूएफई यानी सिक्योर बूट मोड आ गया है। इसमें बायोस में क्या था, 16 बिट ही था और इसमें 32 बिट ही सपोर्ट करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस ऑन ए मदरबोर्ड। किसके पर होता है, मदरबोर्ड पर होता है। देखिए इसी बायोस में प्रोग्राम किया जाता है। इस प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, यानी कि मदरबोर्ड का सारा सेटिंग किसमें होता है, बायोस में होता है। जैसे कि फैन का स्पीड कम करना, यूएसबी ब्लॉक करना, बूट सिक्योर बंद करना, ठीक है, ये सारा किसमें होता है, बायोस में होता है। अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टूल्स डिजाइन टू एनालाइज कॉन्फ़िगर ऑप्टिमाइज और मेंटेनेंस ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को मेंटेनेंस करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एग्जांपल में कौन से सॉफ्टवेयर आएगा, तो एंटीवायरस आएगा। क्या आएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है। तो सिस्टम को आपको मेंटेनेंस रखने के लिए एंटीवायरस और भी बहुत से सॉफ्टवेयर होता है को सिस्टम का आपको मेंटेनेंस करने के लिए इसको इंस्टॉल किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। सारा किसके अंदर ही सॉफ्टवेयर आया, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही सॉफ्टवेयर आया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर चुके हैं, अब हम लोग करते हैं किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक जस्ट एक ऐप है, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर एंड यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई भी टास्क को पूरा करने के लिए हम लोग क्या जरूरत पड़ता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस का पैकेज में क्या होता है, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एसएस हो गया, ठीक है, आउटलुक हो गया। ये सारा क्या है, एमएस ऑफिस का पैकेज। और ये सारा टोटली क्या है, इसको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग वगैरह करने के लिए फोटोशॉप को इंस्टॉल किया जाता है। फिर कोरल ड्रा यानी कि आपको लोगो वगैरह डिजाइन करना है, ठीक है, लोगो हो गया, बैनर हो गया, ये टोटल चीज आपको डिजाइन करना है तो आपको कोरल ड्रा को इंस्टॉल करना होगा। फिर आपके इलिस्ट्रेटर में भी आपको ग्राफिक डिजाइनर बेहतर डिजाइनिंग करना होगा, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन होता है, ठीक है, तो आपको इलिस्ट्रेटर यूज करना होगा। तो ये सारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टैली भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टैली में कौन सी काम होता है, अकाउंटिंग का काम होता है। वीडियो एडिटिंग तो आप लोग जानती होंगे, वीडियो में क्या है, वीडियो को एडिट करना, वीडियो कट करना, ज्वाइन करना, ठीक है, इफेक्ट लगाना, ये टोटल किस में होता है, वीडियो एडिटिंग में होता है। एक आता है ब्लेंडर सॉफ्टवेयर। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की बात किया जाता है, इसमें 2D एनिमेशन वगैरह हम लोग बना सकते हैं, 3D एनिमेशन बना सकते हैं। तो ब्लेंडर भी आप लोग हम पढ़ाएंगे, ठीक है, इलिस्ट्रेटर भी पढ़ाएंगे, कोरल ड्रा भी पढ़ाएंगे, फोटोशॉप भी पढ़ाएंगे आपको। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े, इस चैप्टर में तो हम लोग पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े और एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़े। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे आप शुरुआती कंप्यूटर कैसे ऑन किया जाता है, नोटपैड क्या होता है, बेसिक टोटल चीज आपको बेसिक गाइड करेंगे। तो पहले जो भी आपको गाइड कर चुके हैं वो आपको प्ले लिस्ट में आपको कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में मिल जाएगा, डिवाइसेस के बारे में गाइड किए हैं। तो टोटल आप वीडियो जाकर जरूर देखें और बारी बारी से आपको हम टोटल कंप्यूटर अच्छे ढंग से यानी कि बेसिक टू एडवांस आपको हम पढ़ाएंगे ताकि प्रोग्रामिंग में बना सके, यानी कि पाइथन तक, पाइथन से हम लोग क्या बनाएंगे, डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग तक बना पाएंगे, वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, एंड्रॉइड ऐप कैसे डेवलप किया जाता है, टोटल आपको हम गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा।